नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। मैं दीप कुमार पहुंचा हूं। भाईजान आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी। तो मोहम्मद आरिफ जो पतंग के व्यापारी है और माजा बनाते हैं, जो आप देख रहे हैं इनकी शॉप पे काफ़ी सारे डिस्प्ले लगा हुआ है। और ये देखो पुराने इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ये। जी, ये हमारे बड़े भाई हैं मोहम्मद ज़फ़र के नाम से। ये उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, वो खुद बनाते हैं। ताज काइट सेंटर के नाम से शॉप है। और देखिए कितनी मतलब इसको पकाई करी है ना जी हाँ। ये शायद आग से पकाई करके और फिर इसकी ये सिकाई बोलते हैं, धागे को धागा लपेट करके सीख पे। अच्छा तो कमान और ठड्डा बोला जाता है। तो ये जो ताड़ी देख रहे हैं इस पे इन्होंने मतलब जो सद्दा वगैरह या हाँ, धागा लपेट करके धागा इसकी सिकाई की जाती है। धागा तो जल जाता होगा? नहीं जलता, सिकाई की जाती है हल्के हाथ से। अच्छा, वैसे ही। उसके बाद ये पैटर्न डिज़ाइन निकल करके आता है। और ये सब कराएंगे। हाँ, ये सब कटिंग है, नॉट प्रिंटेड। आप ऐसे दिखाएंगे तो ये सब कटिंग है। अब देखो कितना बारीकी काम है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्टार को बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग करके जिसको बनाया गया है। और काफ़ी सारी है। और अभी ये लेने गए हुए हैं पुरानी सन 74। हाँ, 1974, 1950, 58 समथिंग भी कई काइट से हमारे परदादा की, हमारे मतलब ख़ानदानी शौक है ये काइट का। क्लब फाइटिंग करते हैं, ताज क्लब के नाम से है। और इन्होंने जैसे बताया कि इनका एक क्लब है जो ताज क्लब के नाम से है। काफ़ी पुराना है और 1967 करीब का है। 1967 के करीब का है। और ये काइट फाइटिंग, हाँ, काइट फाइटिंग का शौक है। हमारे ब्रदर को भी है, मुझे भी है, और तो हमारे फादर भी करते थे। आप कहाँ लेके जाते हो काइट फाइटिंग? काइट फाइटिंग के लिए हम लोग आगरा रोड के ऊपर 52 फुट हनुमान जी के सामने माली कोठी जगह है। वो ग्राउंड बहुत बड़ा है जिसपे अब रिंग रोड बन गया है। अब तो वहाँ काफी पतंग राइट साइड में था। हाँ, वहीं हम लोग काइट फाइटिंग होती है। इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं, ऑल इंडिया भी होता है, राजस्थान भी होता है, लोकल प्लेयर भी होता है, सिंगल प्लेयर डबल प्लेयर भी होता है। काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं। तो कुछ टूर्नामेंट में आपने ट्रॉफी वगैरह जीती? हाँ, वो मेरी सेकंड शॉप मोहल्ले के अंदर है, यहाँ से बाजू में। वो अभी ऑफ है। वहाँ पे 2 बार मिस्टर राजस्थान है हमारी टीम, और ऑल इंडिया एक बार सेमीफाइनल है हम लोगों के पास। पूर्व मतलब उप विजेता है पूर्व ऑल इंडिया से। तो यहाँ पे जैसे मान लो पतंग के लिए अगर आप आए, कोई आए लेने के लिए जी, तो ये पतंग आप अभी भी बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। अच्छा, हमारे ब्रदर बनाते हैं। पतंग ही गल गई है, 1974 की पतंग है। ये 1974 का है। और लग रही इसमें ये काफ़ी ओल्ड पतंग है। ऐसी काफ़ी पतंगें पुरानी हैं, वो लेकर के गल रही है पतंग है, लेकिन हमने संभाल के रख रखी है। कोलकाता की पतंग स्वपन दत्ता की 17 नवंबर 1974। तो देखो 1974 की पतंग है। ये 17 नवंबर की है। तो ये देखो कितनी पुरानी पतंग है। और ये काफ़ी और कारीगरों की हैं, जो मशहूर कारीगर रहे इंडिया में, उनकी हैं। ये कम से कम 30-35 ईयर्स ओल्ड है। 30 से 35 साल पुरानी पतंग। ये देखिए, एक ही हो गई। जो पहले पेपर आता था बलदार, ये पेपर अब आता नहीं है, बंद ऑफ हो गया, बंद हो गया। इसको 3 इंच का बलदार पेपर बोलते थे, अब ये बंद हो चुका है। अरे पतंग वो लाने थे कलीदार पेपर हाँ, कलीदार पतंग वो लाने, जो पतंग की दुनिया उड़ती थी ना, पतंग वो ला ये काफ़ी फेमस कारीगर थे अपने लखनऊ मेरठ के श्यामलाल जी, उनकी पतंग है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, लखनऊ के मेरठ के श्यामलाल जी की पतंग है। और इस पे लिखा हुआ भी है श्यामलाल काइट्स। ये 30 से 35 साल पुरानी है ये भी 30 से 35 साल पुरानी पतंग है। तो ये पेपर कौन सा यूज हो गया? ये भी बलदार पेपर बोलते, 3 इंच का। ये सब पेपर वही थे, पहले इसी पेपर पे पतंग बना करती थी। अब ये पेपर को बंद हुए हुए 20 साल हो गए। यानी 20 साल पहले जो पेपर चलता था बलदार, हाँ, 3 इंच का बोलते थे इसे। 3 इंच का। वो तो बंद इस हो पे चुका ये ऐसे सलवट सी आ रही है। ये इसको घुटाई बोलते हैं। पेपर घुटाई जो होती है, अपने ग्लास की चीज़ होती है, स्टिक होती है, उसी से इसको घोटा जाता है। जैसे आप उस पेपर में भी देखेंगे भाई ने घोट रखी है, ये सब घुटाई बोलते हैं इसको। अच्छा। तो ये आप खुद ही करते हैं यहाँ पे? हाँ, ये जर्मनी कागज की पतंग, ये जर्मन पेपर का है। जर्मनी कागज की बहुत पुरानी पतंग है, कल्लू राम की कलीदार पतंग है। ये सबसे ओल्ड पतंग है पतंग की दुनिया में। काफ़ी पुराने कारीगर थे कल्लू राम जी, ये उनकी पतंग है। ये मोल लगी कल्लू राम। तो ये कल्लू राम जी की काफ़ी फेमस पतंग है। हमारी मोर है। अच्छा। मेरे चाचा जी ताज काइट क्लब। तो इनका ये ताज काइट क्लब के नाम से एक क्लब है जो ये काइट फाइटिंग करवाते हैं। और इनका ये शौक है, ख़ानदानी शौक है, और ये बरकरार है इनका आज भी। तो इन्होंने काफ़ी पुरानी पतंगें दिखाई मेरे को, और इनके हाथ की बनी हुई कारीगरी की पतंगें भी आप देख सकते हैं।
ये कौन से सन कब की है ये अभी पतंग की है, है साहब, ये- ये अभी मैंने बनाई है, ये मेरे हाथ की पतंग ये है। सब न्यू पतंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ पुरानी है, 5 मंथ से 6 मंथ। ये हमारे भैया बनाते हैं मोहम्मद जफर। तो इसकी क्या कॉस्टिंग होगी? इसका कॉस्टिंग अराउंड अगर देखिए मार्केट में अगर सिंपल प्लेन डिज़ाइन की ऐसी पतंग आती है तो 30 रुपीज़ की बेचते हैं ये पतंग इस टाइप। और अगर ये डिज़ाइनिंग में आप चले जाओगे तो 100 रुपीज़ 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मिट को ऑर्डर बनती है। आप ऑर्डर देंगे तो ये पतंग बनेगी, ये ऑर्डर पे बनी हुई पतंग क्योंकि है इसमें मेहनत काफ़ी होती है। जी। ये सब स्टिक सिकाई वगैरह सब करके हम लोग बनाते हैं। ये अराउंड दिन भर में 3 पतंग या 4 पतंग बनती है। मतलब ये एक पतंग 100 रुपये की पतंग। हाँ 100 रुपये की पड़ेगी डिज़ाइनिंग पतंग। जितनी डिज़ाइनिंग आप लोगे इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग, सब नहीं। कटिंग्स है, डिजाइन वाली पतंग प्राइस ज्यादा होगी, प्लेन पतंग की कम होती है। बड़ी मेहनत की पतंग है, इसमें बहुत वक्त लग गया मुझे बनाने में। देखिए है छोटी छोटी कटिंग करके कटिंग ये डबल स्टार है। आप ऐसा देखोगे तब आपको स्टार नजर आएगा। ऐसे देखने में आपको नजर नहीं आएगा, लाइट की तरफ देखोगे आपको डबल स्टार नजर आएगा। ब्लैक और व्हाइट डबल स्टार है। ये हम लोग जो है बरेली से मंगवाते हैं। हमारा पुराना काम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब बरेली में है मांझे की। एक तो धातु मिश्रित मांझा आता है चाइनीज, उसको तो हम लोग भी बोलते हैं कि आप प्लीज मत उड़ाइए, ये काफी नुकसान है पर्यावरण के लिए भी और लोगों के लिए भी। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं आप चाइनीज मांझा मत खरीदिए। कोई आपको देता है तो आप उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। तो देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि चाइनीज मांझा लेने वाले के लिए भी नुकसानदायक है और बेचने वाले के लिए भी नुकसानदायक है, और ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। आप देखते हैं जैसे मकर संक्रांति के आसपास पक्षी वगैरह के जो पंजे वगैरह है वो उसमें कट जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर कोई इलेक्ट्रिक वायर के जरिए वो शौक लग जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये जो मांझा है ये नॉर्मल मांझा बरसों ये- से चलता हुआ है। ये जो इस मांझे मांझे होते के हैं- ऊपर ब्लेम लगता है, अगर चाइना मांझा उड़ाते तो ये मांझा बदनाम होता है। ये नॉर्मल मांझा है, इससे सूत के धागे का नुकसान मांझा नहीं है। है, कॉटन से बना हुआ मांझा है ये। सूत के धागे का जो शुरू से चलता आ रहा है ना परंपरागत जो बरेली से बन के आता है वो मांझा यही है। धागा है सूत का। ये बहुत कच्चा होता है, ऐसे पक्का नहीं होता। अगर ये किसी चीज में अटक भी जाएगा तो हल्के से टूट जाता है। चाइनीज मांझा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूटेगा नहीं, गले में फंस गया तो वो काट देता है। जानलेवा मांझा होता तो है। एक बार मेरे भी नाक पे फंसा हुआ है। मेरे बच्चे के साथ ले इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज चाइनीज नहीं उड़ाएं। जो भी भैया का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चाइनीज मांझा नहीं उड़ाएं। हमारी विनती है अगर कोई उड़ाता पकड़ा गया है या देखा जाता आप उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दें। तो इसमें कितने गट्टे का मांझा आता है? भैया इसमें 6 गट्टे की एक ये चरखी होती है छोटी, एक 12 गट्टे की चरखी होती है बड़ी। ये 12 इंची होती था, ये 12 गट्टा इसे बोलते हैं, ये 12 चरखा जिसे बोला जाता है 12 गट्टे का वो ये एक होता बार है। इसको खोल सकते जी हैं? जी हाँ, इसमें 3 गिट्टे से लेके 12 गिट्टे तक की आती है, सबसे बेस्ट होती है। ये देखिए आप। और जैसे मांझा लेने का और पहचानने का क्या तरीका है? जैसे लोग है ना इसको खोल के से नहीं वो सब देखो वो जो है वो सब तथ्य है, झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मांझा देखने का असल तरीका ये होता है कि आप चरखी में मांझा निकालें थोड़ा और उसकी धार देखें। अच्छा। इसकी जो धार है उस चीज से ही आपको मांझे की पहचान होगी। मांझा एक अपने आप में बता देता है कि वो मांझा है। एक तो मांझा होता है जिसमें मेहनत नहीं होती तो वो काफी दरदराहट वाला होता है, और एक जिसमें मेहनत होती है तो वो ऐसे सॉफ्ट की तरह हाथ पड़ता हुआ तेज होता है। मतलब अगर कोई जैसे पतंग बाज हो कोई जी और वो पतंग काटना चाहे, जैसे हाँ। मान लो एक पतंग दी लंबी पतंग, उसमें सुबह से शाम तक कई देखता हूँ मैं जो पतंगबाज होते हैं काफ़ी शौकिया, वो एक पतंग से लेके पूरे चरखे से उड़ाते हैं और उनकी कोई पतंग कटती नहीं है। तो उसकी उस मांझे की क्या खासियत है? वो देखिए मैदानी मांझा बोलते हैं जैसे। क्या होता है मांझे की दुनिया में 3 तरीके के मांझे होते हैं। एक तो होता है मीडियम मांझा, एक होता है मीडियम मैदानी और एक होता है मैदानी मांझा। मैदानी मांझे से शौकिया आदमी पतंग उड़ाता है। अच्छा। और जो बच्चे अपने संक्रांति पे शौक करते हैं, जो लोग शौक करते हैं संक्रांति पे, वो लोग मीडियम मैदानी उड़ाते हैं ताकि वो 2 दिन का प्रोफेशनल अपना शौक करके बंद कर दें। और जो प्रोफेशनल शौकीन होता है वो मैदानी उड़ाता है, वही धागा उड़ाता है। में। और वो काफ़ी कॉस्टली चरखी होती है। वो चरखी मैदानी जो चरखी होती है वो आती है 2500 2200 समथिंग, इससे कम नहीं आएगी। 2500-2200 में कितने गट्टे? 12 गट्टे। 12 गट्टे ये चरखी है। हाँ ये चरखी अभी ये प्रेजेंट में मैदानी चरखी है, इसका कॉस्ट 2400 रुपये है। 2400। और होलसेल प्राइस होलसेल प्राइस में हम आपको ये दे देंगे 2200। 200 रुपये का। जी हाँ, इतना ही होता है सर, इसके अंदर ज़्यादा तो होता नहीं है। तो होलसेल में कितनी जैसे चरखी लेके जाए जब होलसेल रेट लगती है? भैया कम से कम ये दर्जन बोलते हैं 12 गिट्टे को। आप कम से नहीं कम जैसे कोई 5 वीडियो चरखी तो देख रहा हमसे लिए। हो, कोई वीडियो देखेगा बोलेगा होलसेल रेट में आपने 2200 की जी बताई। जी जी, तो ये हम भी भी तो समझते हैं। हाँ तो कम से कम आपको 5 चरखी ले
हमसे दर्जन की, तो हम आपको होलसेल प्राइस में दे देंगे। हाँ, ये कम से कम मिनिमम 5 है। मैं जो वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम आपकी मर्जी। भाई बोले भाई आपने वीडियो में ये बताया था कि 2200 रुपए की चरखी नहीं भैया, मांझे में क्या होता है, हम आपको बता दें भैया के यूट्यूब चैनल के थ्रू, मांझे में कई तरीके की क्वालिटी होती है और कहीं कारीगरों की अलग अलग कॉस्ट होती है। कहीं कारीगरों का मांझा महंगा होता है होलसेल रेट में भी, कहीं कारीगरों का मांझा सस्ता होता है। मांझे की दुनिया में कहीं मशहूर कारीगर है, जैसे फरमूद बेग है, उनका मांझा काफ़ी कॉस्टली होता है, और यूनुस इकबाल हैं, जाकिर हैं, इनका मांझा काफ़ी, यासीन छुटका होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है और अलग अलग रेट का होता है सबका। तो ये सारे कट्टी मांझे सब है साहब, कट्टी सब नहीं, है। नहीं, ऐसा कट्टी तो होता तो नहीं कट्टी सकता, है। अगर कट्टी तो सारे ऑल इंडिया बरेली में होते हैं। नहीं, ये तो कट्टी तो सभी को पता है भाई, पतंग खिलाड़ी कटेगी जब काटता तो है। बिकेगी, वरना बिकेगी कैसे। लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर किसी को लेना हो तो 2200 से 2400 की चरखी ही मैदानी बेचते हैं। चरखी, अच्छी चरखी, अच्छी चरखी, जो शौकीन है शौक करने वाले 12 महीने, और वो इसमें हमारी 12 शॉप पे आ सकते हैं। 12 गट्टों की चरखी पूरी 12 की गारंटी होगी। और हम लोग एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा भैया के यूट्यूब चैनल के जरिए, हम लोग गारंटी भी देते हैं। अगर कोई मैदानी शौक करता हो, हमसे 12 गट्टे की चरखी लेता है मांझे की, और उससे वो समझ में नहीं आता, नहीं लगता, तो हम लोग 11 रिटर्न वापस भी ले लेते हैं। इसलिए पूरी संतुष्टि हम कस्टमर को देते हैं कि आप हमें रिटर्न 11 भी दे सकते हैं। तो अगर जैसे आपसे कोई लेना चाहे तो वो किस हाँ, उसके लिए आपको नियरली सबसे सटीक एड्रेस मैं आपको बताऊंगा। जौहरी बाजार से आप कुंदीगर भैरोजी का रास्ता 5वां चौराहा नियर मस्जिद खरादिया, KGB का रास्ता 5वां चौराहा नियर मस्जिद खरादिया, ये हमारा सटीक एड्रेस है। जफर भाई पतंग वालों की दुकान, ताज काइट क्लब। तो जैसे अगर कोई आपके यहाँ जैसे मैं अभी पूछता है जफर भाई के, तो मेरे को आसानी से आप भेज दिया कि 30 नंबर की शॉप है जी, तो आसानी से कोई भी बता देगा। जी भैया, आप पूरे जौहरी बाजार क्षेत्र से दूसरे तीसरे चौराहे पे कहीं पे भी आएंगे, सिर्फ आप इतना पूछिए जफर भाई की पतंग वालों की दुकान कहाँ है, आपको कोई भी बच्चा हमारे एड्रेस पे छोड़ देगा। ताज काइट क्लब के नाम से फेमस जगह है। मैंने पतंग बनाना सब सीखी है, ये और- लॉकडाउन में सीखी है। हमारे जो उस्ताद हैं रशीद भाई, यहाँ रहता है तो उन्होंने मुझे पतंग बनाना सिखाई है। ये शौक ये 2 महीने के अंदर हमने इसको इतना कर दिया कि मैंने बहुत मेहनत करके पतंग बनाता हूँ, यानी कि एक एक चीज़ को बारीकी से देखकर फिर बनाता हूँ पतंग। ये 2 महीने में इन्होंने सीधी पतंग बनाना लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन के बाद इसमें या कितने आपदा आने के बाद ये देखिए जब आप। खुला था, उस कितने वक्त जोड़ डाले इन्होंने इसके सीखा है। तो ये कटिंग आप जैसे कितनी पतंगों की कितनी बार कटिंग करते हैं? जैसे मेरे को तो काफी लग रहा है कि एक को कटिंग करने में हाँ भैया, काफी दिन होता है। दिमाग लगाना पड़ता ये होगा। 4 स्टार अब हमें- इसके अंदर देखो ब्लैक स्टार भी है, हाँ। फिर व्हाइट स्टार भी हो गया, जी। और फिर इसके अंदर ये फिरोजा स्टार हो गया, ये फिश की डिजाइन दी है आपने। तो इसी के अंदर 1 2 3 तो इसी में हो गया। बहुत मेहनत होती है साहब पतंग सर ये- काफी कटिंग है, और उससे ज्यादा कटिंग वाली पतंग तो वो जो स्टार्स इसमें ज्यादा है, वो है फिरोजी पतंग इसके अंदर है, शायद ये वाली पतंग, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत इसमें है। सारे स्टार्स काट के इसमें लगाए हैं, ये सब कटिंग से सब अलग है। ये आप जो स्टार देख रहे हैं इसके अंदर ग्रीन वाले में, ये 3 स्टार है बीच में, दिख रहा ये है 1 2 3, ये 3 स्टार, ये भी 3 स्टार है। ये 3 बार कट करके बनाया गया है अलग अलग। ये देखिए इसको इसकी जोड़ना। कॉस्ट कितनी होगी इसकी? सर इसकी मैंने अभी कॉस्ट ये है इसकी कि मैंने ऑर्डर पे बनाई है ये पतंग। मैंने इसको 70 रुपये के अंदर दे दी सामने वाले को, क्योंकि वो 20 पतंगें मांग रहा था। 1 2 पतंग मांगता तो मैं देता नहीं, उसने 20 पतंग मुझसे अलग अलग मांगी है कि सब डिज़ाइन अलग अलग होना चाहिए। तो 20 की 20 पतंग ये सामने पड़ी हुई, मैंने सब अलग अलग बनाई है, और ये सब देसी कवान ठड्डे की गांठ वाली पतंग है साहब। हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, पहले ये कमान ठड्डा आता था, अब ये कम आता है, इसको गांठदार कमान ठड्डा बोलते हैं देसी। ये देखिए गांठ मिलेगी, ये गांठ मिलेगी यहाँ पे। अब हाथ लगाएंगे आपको महसूस हो जाएगा ये गांठ है इसमें। कमान। अब वो पतंगों में आती नहीं वो कहीं। पतंगों में आती नहीं, कवानें मिलती नहीं है अब ऐसी। ये 10-20 साल भी कहीं नहीं जाएगी। जो पुरानी ओल्ड पतंगे जो बची है ना हमारे पास, वो इसी वजह से बची हुई, इन सब में गांठदार कमाने लगी है। इसीलिए ये लोग अभी जो आजकल का जो पतंगे बांस आ रहा है ना, मिलते वो बिल्कुल खराब आ रहा है। गीला बांस कटता है, बन जाती है पतंग, ऊदी लग जाती है उनके अंदर। ये देसी कवान ठड्डा है, इसको बांस को फाड़ के फिर बनाई जाती है कवान। तो ये भी आप ये सब मैं छीलता हूँ साहब, वहाँ से तो आती है कवान एक तरह से, फिर मैं सांचे पे रख के फरमे पे रख के छील कर फिर चढ़ाता हूँ इसको।
काफ़ी मेहनत हाँ, काफ़ी मेहनत का काम है। पूरे 12 महीने आप पतंग ही बनाते हैं या और कुछ भी करते हैं? नहीं, दूध बनाते भी हैं और शॉप अपनी 12 महीने की है, घर ऊपर ही है। तो हम लोग 12 महीने, आपको अगर चाहिए कुछ पतंग, मांझा, डोर, तो हम 12 महीने आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और काफ़ी अच्छी सुंदर सुंदर पतंगें दिखाई इन्होंने। और अगर आप भी ऐसी पतंग का ऑर्डर देना चाहते हैं तो अभी मकर संक्रांति का समय है, तो आप ऑर्डर देके रियाज जी, और मोहम्मद आरिफ भाई से बनवा सकते हैं, जफर भाई से बनवा सकते हैं। ये देखिए सब पतंग, इस सब पतंगों में आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जो आपको बनवानी है वो हमें बता दीजिए, पतंग बन जाएगी। ये सब अलग अलग डिजाइन है, इसकी 20 की 20 पतंग इसकी अलग है बिल्कुल। ये देखिए तो ये आप मतलब संक्रांति के आसपास ही करते हैं या कभी भी? नहीं, 12 महीने शौक करते हैं। 12 महीने हम शौक करते हैं, संक्रांति के बाद ज्यादातर। क्योंकि अच्छा। अभी तो हमारा दुकान का टाइम होता है, हाँ, तो हम लोग दुकान पे ज्यादा जितने ध्यान भी देते हैं। मैदान वाले हैं, पतंग उड़ाने वाले हैं, सब शॉप लगा के बैठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि सीजन में तो जी हाँ, कमाई। सीजन पे सब सीजन करते हैं। उसके बाद फरवरी से पतंगबाजी चालू हो जाती है, पूरे साल पतंगबाजी करते हैं, सिर्फ एक हाँ, बारिश को छोड़ देते हैं। सबसे अच्छा वेदर फरवरी में होता है, उस वक्त हवा भी निकली हुई होती है, तो उस टाइम हम लोग पतंगबाजी ज्यादा करते हैं। ये है छोटे फरमे की पतंग जो हम बेचते हैं, ये है सब पतंग। ये प्लेन पतंग है। ये पतंग है प्लेन। ये कितने ये की हो? मुरादाबाद की पतंग है, ये 20 रुपए की पतंग है। मुरादाबाद, ये यूपी के पास। हाँ, जी। हाँ। ये मुरादाबाद की काफी फेमस जगह, काफी अच्छी पतंग आती है। इसमें काफी पतंगे हैं, अलग अलग डिजाइन की हैं काफी, जो हम लोग मंगवाते हैं बाहर से, बेचने के लिए भी और खुद के शौक के लिए भी। ये देखिए आप डिजाइन, काफी अलग अलग कारीगरों की हैं, हम लोग मंगवाते हैं अलग अलग डिजाइन की। और इनकी क्या कॉस्ट है जो आप अभी दिखा रहे हैं? ये तो अभी जो हम लोग ये आपको पतंग दिखा रहे हैं, इसका 40 से 50 रुपए के समथिंग कॉस्ट है, लेकिन ये हम पर्सनल शौक के लिए मंगवाए हैं। अच्छा, अपने लिए, पर्सनल क्लब के लिए? हाँ, क्लब फाइटिंग के लिए। तो हम लोग क्या है, ये अपनी खुद के पर्सनल शौक के लिए कलेक्शन करके रखते हैं और बेचने के लिए भी हम लोग रखते हैं। अगर कोई हमसे लेना चाहे तो हम उसको दे सकते हैं, वो आ जाए हमारी शॉप पे। सब अलग अलग डिजाइन के हम लोग मंगवाते हैं। काफ़ी पतंग हैं और बहुत पतंगे पुरानी भी हैं, नई भी हैं, काफ़ी डिज़ाइन भी हैं, काफ़ी ओल्ड पतंगे भी हैं, मांझा भी हैं, मांझा मैदानी भी है, जैसा आप लेना चाहें वैसा मिल जाएगा। तो मांझे में कलर का कोई फर्क नहीं होता? कलर का कोई इशू नहीं है, लोग आजकल कलर देखते हैं। और ये एक हमारे फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम से पतंग, ये हमारे उत्पाद की आती है। एक बार इसको कवर करके दिखाएंगे? बिल्कुल लीजिए, हमारे उत्पाद को बनाइए पतंग। तो सर, ये आपकी कौन सी पीढ़ी चल रही है पतंगबाजी का शौक की? ये सर हमारी तीसरी पीढ़ी है। मेरे फादर करते थे, मेरे भैया कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और मेरे दादा भी करते थे। और 1967 से हमारा क्लब है, ताज क्लब, हम लोग उसी में शौक करते आए हैं और उसी में शौक कर रहे हैं। और पतंगबाजी हम शुरू से करते हैं, समझ ले हमारा शौक है। नहीं, देखो सबका शौक होता है, किसी का खाने का होता है, किसी का घूमने का होता है, किसी का पतंगबाजी का है। तो ये ज़रूरी है, शौक रखना भी ज़रूरी है, लेकिन गंदे शौक नहीं रखने चाहिए। नहीं, बाकी ये best शौक है। खेल के हुए। तो जाएं। ये चीज़ ऐसी है, पतंगबाजी ऐसी है, खैर बीमारी तो आएगी जब आएगी, लेकिन पतंगबाजी अगर वो करता रहेगा ना, उसकी सेहत हमेशा अच्छी फिट रहेगा, फिट स्वस्थ रहेगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, इसकी वॉकिंग रहेगी, इसकी बॉडी पार्ट सब चलते रहेंगे। उसकी बॉडी पार्ट चलेंगे, कम से कम वो आदमी 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मैदान में घूम लेता है इस बहाने। सही है। पतंग आगे जाती है, पीछे आता है, दौड़ के भागता है, पतंग टूट जाती है, लेने चले जाता है, हाथों से उड़ाने हाथों की। से उड़ाता है, पूरी एक्सरसाइज होती है बॉडी की। बस हम यही कहना चाहेंगे, जो लोग छत से पतंगबाजी करते हैं वो सतर्कता बरते, छतों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कोई हादसा हो जाए, उससे बचे। हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग छत और से मेहरबानी करके चाइना माजा ना उड़ाए, जिससे रिक्वेस्ट हमारी, चाइनीज ना नुकसान होता उड़ाए। है।
हम लोग अपनी शॉप में भी चाइनीज़ के लिए नोटिस लगा के रखते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। ये हमने शुरू से लगाया है, एसपी थाने साहब का भी उसमें सिग्नेचर्स वगैरह सब कुछ है। ये दोनों तीनों जो रेफरिंग है उसी की है कि आप धातु मिश्रित मांझे से बचें, उससे क्या क्या नुकसान है वहाँ पे वो नोटिस दिया है हमने। नोटिस लोगों को भी करवाते हैं और उनको यही संदेश देते हैं कि आप इस मांझे से बचें। पहले के टाइम पे चलते थे साहब, बैग चलते थे। अब आज तो बैग चल रहा है, पहले के टाइम पे ये वाली पेटी चलती थी, मैदान में ये लेकर जाते थे, जिसके ऊपर आराम से पतंग को चिपका लो, आराम से शौक कर लो। कलीदार पतंग उड़ता था पहले, आज पोना पतंग उड़ रहा है। पहले कलीदार उड़ा करते थे, मेरे दादा जो थे वो कलीदार पतंग के कलीदार से उड़ाते हुए आए हैं। आज हम कर रहे हैं शौक, हम पोने की कर रहे हैं, पतंग पोनी उड़ा रहे हैं। कलीदार पतंग अलाउ नहीं है मैदान में। तो कलीदार पतंग अभी बड़ी साइज की पतंग मैंने आपको दिखाई थी, वो ये रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, अभी ये तो छोटी पतंग उड़ती, पोनी जिसे बोलते हैं। बाकी पहले कलीदार ही पतंग उड़ा करती थी, बड़े लोग जब शौक किया करते थे पुराने। पहले वो उसको एक लंबी सी भी आती थी, छोटी हाइट में छोटी आती थी। तुक्कल जिसे हाँ, तुक्कल अवेलेबल है आपके पास वहाँ। अच्छा, हाँ, ये वहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इसको निकाल के देखो ना, फिरोजी दे आ रही। पूंछ वाली पतंग जो जयपुर की मशहूर पतंग है, जयपुर में उड़ाई जाती है, वो ये है तुक्कल। हाँ, ये पूंछ वाली पतंग जिसे बोलते हैं, वो जयपुर में जो फेमस है तुक्कल, जयपुर में उड़ने के लिए वो ये पतंग है। और एक वो भी तो होती है ना, थोड़ी आड़ी भी आती लंबी। आड़ी पतंग वो लोकल बनती है जयपुर में, तो वो लोग हम लोग बेचते हैं, बरेली ही बेचते हैं। हमारे पास जो पतंग आती है बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, जयपुर की पतंग हम नहीं बेचते। तो जैसा कि दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आप लेना चाहे तो बरेली की सारी वैरायटियाँ यहाँ उपलब्ध रहेगी। और आप आके रामगंज के अंदर, इन्होंने जैसा कि एड्रेस बताया था, KGB के रास्ते में कुंदीगर भैरव जी का रास्ता, 5वां चौराहा, नियर मस्जिद करादियान, जफर भाई पतंग वालों की दुकान। तो आप यहाँ पे आके आप आराम से ख़रीद सकते हैं और होलसेल रेट की भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।